पहला बात तो यह है एआई आपका जॉब नहीं खा रहा है। क्या है? एआई एक टूल है जिसको इस्तेमाल करके आप ज्यादा फास्ट काम कर रहे हो। लेकिन बहुत सारी कंपनीज तो सैक कर रही हैं लोगों को। सैक इसलिए किया क्योंकि उन लोगों ने अपडेट नहीं किया खुद को। आपका जो सोशल मीडिया है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? आज के तारीख में इन फ्यूचर इन नेक्स्ट 2 to 3 years the recruitment procedure right now is in AI of course. Recruitment procedure will go in such a way आपका सोशल मीडिया सारा वो पढ़ेगा जेन एआई पढ़ के फिर एक रिपोर्ट देगा कॉन्साइज। तो आपका जो एक्टिविटीज है कोई भी रिक्रूटर अगर आपको रिक्रूट करेगा वो पहला जो देखता है आर यू अ गुड टीम प्लेयर और यू आर अ ओनली स्किल्ड लेबर। तो उसके लिए आपको जो करना चाहिए आप कुछ नेटवर्किंग इवेंट में जाओ, कुछ हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो, कुछ गेम, कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, इट कैन बी जूडो, इट कैन बी फुटबॉल, डजंट मैटर। Go, play, participate, get at least a recognition. Job facilities and opportunities for nurses is now becoming higher because the robotic doctor and the doctor did their job. अब नर्सिंग होम में जब आप हो देखेगा कौन? So become a specialized nurse over there and understand how to use the robots. आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम डिफरेंट फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स के साथ इसी तरह के इंसाइटफुल पॉडकास्ट बनाते रहें। कोई भी रिक्रूटर अगर आपको रिक्रूट करेगा वो पहला जो देखता है आर यू अ गुड टीम प्लेयर और यू आर अ ओनली स्किल्ड लेबर, राइट? अगर आपको इवन वर्क फ्रॉम होम भी करना है ना, इफ इट इज अ जॉइंट वर्क दे विल लुक फॉर अ गुड टीम प्लेयर। तो उसके लिए आपको जो करना चाहिए आप कुछ नेटवर्किंग इवेंट में जाओ, कुछ हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो, कुछ गेम खेलो, कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, इट कैन बी जूडो, इट कैन बी फुटबॉल, डजंट मैटर। गो, प्ले, पार्टिसिपेट, गेट एटलीस्ट अ रिकॉग्निशन। तो आपके लिए, आपका सीवी के लिए वो सही है। अभी आते हैं घूम के एक जगह पे। ये तो मैंने बोल के मतलब आपने सोचा कि बहुत अच्छा बोला है अरिजीत दा ने। एक बेचारे बच्चे के लिए जो आईआईटी का प्रिपरेशन ले रहा है ना, they are sacrificing their continuous 2 years probably just to crack that exam or a continuous 1 year. They don't go anywhere. Their life is they study, eat, poop, study, eat, poop, study, right? No life. During that time, if I ask that fellow, go for football, go for karate, they can't. They don't have time. To be very honest, they really don't have time. So what to do? If you have cracked those kind of premium exams, great. Couldn't do it, no problem. 2 साल आपने सीखा है, अभी कहीं पे आप पढ़ रहे हो, अब वो स्पोर्ट्स करो, मैंडेटरी है। अगर आपको स्पोर्ट्स नहीं आ रहा है, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना है, चेस खेलो। कंप्यूटर गेम्स में नहीं, एटलीस्ट अ चेस क्लब यू शुड ज्वाइन। गो फॉर हैकाथॉन्स, गेट दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो एक एचआर को लगता है कि दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ पर्सन हु कैन कम्युनिकेट, कनेक्ट एंड ही एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मैं अगर हार भी रहा हूं तो फिर से मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मीनिंग द स्पोर्ट्समैन एटीट्यूड। तो प्रूफ कैसे करोगे? आप बोलोगे कि मैं एक स्पोर्ट्समैन एटीट्यूड मेरे अंदर है। हाउ एग्जैक्टली अ पर्सन फ्रॉम प्रोबेबली a country like Moldova will understand that you have those kind of capabilities until unless you show it as a certificate, picture, कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिर घूम के आ रहा हूं, आपका जो सोशल मीडिया है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? आज के तारीख में इन फ्यूचर इन नेक्स्ट 2 to 3 years the recruitment procedure right now is in AI of course. Recruitment procedure will go in such a way आपका सोशल मीडिया सारा वो पढ़ेगा जेन एआई पढ़ के फिर एक रिपोर्ट देगा कॉन्साइज। तो आपका जो एक्टिविटीज है वो अभी से कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट वैसे नहीं जनरेट हो रहा है। अब वो बहुत स्मार्ट होगा कि इसका माइंडसेट ऐसा है, ये ऐसे सोचता है, सोशल एक्टिविटी में इसका ये गड़बड़ होता है, या फिर ये बहुत इमोशनल है। सो ये सारा चीज वो दे रहा है। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप जितना रो लो धो लो कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको वो अपने हिसाब से बहुत माइन्यूटली मेंटेन करके रखना है।
और यार आप अगर मेटा में हो, प्रोफाइल लॉक करके रखे हो, लॉजिक नहीं बनता है, फिर आप बनाओ मत। अगर आप बना रहे हो, रिक्रूटर को प्लीज मत बोलिए, और बोलिए कि ये मेरा पर्सनल लाइफ है, वहीं पे बात खत्म कीजिए, ठीक है। तो फिर आप पब्लिक पोस्ट मत कीजिए। दैट्स माय सजेशन, डिपेंड्स ऑन यू। अभी आपने रिमोट जॉब, नॉर्मल जॉब के बारे में बताया, रिमोट जॉब के बारे में बताया, फ्रीलांसिंग के बारे में भी बताया, लेकिन आप मेरे को जानना है फ्रीलांसिंग रिमोट जॉब से कितना डिफरेंट है, इसमें भी क्या डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी या स्किल से काम चल जाएगा? फ्रीलांसिंग में ज़्यादातर काम से मतलब आपका स्किल से काम चल जाता है, लेकिन आपको पोर्टफोलियो दिखाया जाता है, आपने पहले कैसा काम किया है। और जॉब से और फ्रीलांसिंग में, दोनों में बेसिक अंतर ये होता है कि फ्रीलांसर्स कभी भी अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं। उनको एक टाइमलाइन देना पड़ता है, उस टाइमलाइन के अंदर आपको काम ख़त्म करना है। जॉब में आपका स्पेसिफिक एक गोल दिया जाता है, उस गोल के ऊपर आपको काम किया जाता है, ठीक है ना। फ्रीलांसर्स में ज़्यादातर आपका ये सब पैतरे नहीं है कि मैं टीम प्लेयर हूँ नहीं हूँ, या मुझे ये आता है, कम्युनिकेशन स्किल है नहीं है, ज़्यादातर देखा नहीं जाता है। काम से काम का मतलब रखो। आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको ये आता है, मुझे पोर्टफोलियो दिखाओ। नहीं आता है, एकदम फ्रेशर हो, उसके लिए मुश्किल है। तो उनके लिए मेरा ये टिप्स रहेगा, अगर आप फ्रीलांसिंग में जाना चाह रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो थोड़ा पैसा खर्चा करो। अगर आपको मान लीजिए वेब एप्स बनाना है, रिएक्ट जेएस में जाना है, नोड जेएस में जाना है, या फिर डेटाबेस में जाना है, थोड़ा पैसा खर्चा करके कोई भी एक डोमेन खरीदो आप, या फिर आप ओपन सोर्स में भी जा सकते हो, होस्टिंग कर सकते हो वहाँ पे। तो वो ओपन सोर्स वाला प्लेटफॉर्म्स जितने होते हैं, वहाँ पे अपना काम, अपना पोर्टफोलियो लिस्ट करके रख दो। एडवांटेज क्या है, अगर आप कोई वेबसाइट बना के वहाँ पे कर रहे हो, अगर आप फ्रीलांसर हो, ये समझ में आता है कि ये जो आदमी है प्रोफेशनल है, ठीक है। अगर आप फ्री वाला ओपन सोर्स में लगा रहे हो, रिलायबिलिटी मिलेगा उसमें। रिलायबिलिटी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई मान लो ओपन सोर्स में आपने अपना प्रोजेक्ट डाला है, हो ही सकता है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हो ही सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा वो रिलायबिलिटी का एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट के लिए जो रिक्रूटेड होना चाहता है, मतलब जिसको नौकरी चाहिए, उसके लिए वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में डालना काफ़ी है। लेकिन बच्चे का अगर आप पहले से पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, वो दिख जाता है किसी को कि भाई 2012 में इसने ऐसा वेबसाइट बनाया था, और 2026 में मैं उसको रिक्रूट कर रहा हूँ, 12 से 26 तक इसने कितना काम किया है। तो ये सारे बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन जो आईटी में काम करते हैं, सीएस में काम करना चाहते हैं, या फिर एग्जैक्टली ऑन टेक्नोलॉजी काम करना चाहते हैं, वो लोग अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए कोई ऑनलाइन में कहीं पे भी इनलिस्ट करके अपना काम थोड़ा डालना, मुझे लग रहा है ज़रूरी है। एक प्रो टिप्स, अगर आप अकेला काम कर रहे हो, ग्रेट। अगर आपका एक टीम मिल गया, और भी अच्छा है। टीम होने से क्या होता है, आपका ये भी पता चलता है कि भाई तीनों ने मिलके किया है, मतलब इसने कुछ इतना सा किया है, उसने कुछ इतना सा किया है, तीनों ने मिलके अलग अलग स्किल सेट डेवलप करके किया है, मतलब ही इज अ टीम प्लेयर एज वेल। एक और स्किल ऐड हो गया। ऐड। अगर हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, आपने फ्रीलांसिंग बताया, रिमोट जॉब बताया, अब आप जब स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो कि वो इतना कुछ स्किल सीख रहा है, तो वो क्या स्टडी के साथ ये साइड हसल, एज अ साइड हसल स्टार्ट कर सकता है? मैं तो प्रपोज करूंगा कीजिए। कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है आज के तारीख में। सर्टिफिकेशन बोल रहा है कि भाई आप बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, और साइड हसल बता रहा है कि भाई आप कितना स्किल्ड हो, और प्रूफ भी बन जाता है अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। एग्जाम्पल, आप ऐप डेवलप करना चाहते हो, आप ऐप स्टोर में आपका एक अकाउंट है, वहाँ पे आप कुछ 4-5 ऐप आपने लिस्ट कर दिया, ठीक है। तो रिक्रूटर के लिए तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है भाई, इसने ऐसा अच्छा ऐप बनाया और इसका शायद 10,000 डाउनलोड पर डे का आ रहा है, मतलब ही हैज़ गॉट ऑल दीज काइंड ऑफ नॉलेज, क्या करना नहीं है और क्या करना है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो पढ़ाई के साथ साइड हसल करें। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि मैंने तेरे को तो पढ़ाई करने के लिए खर्च किए पैसे, तू साइड में क्यों साइड हसल कर रहा है? और कितना टाइम डिवोट करना है, ये स्टूडेंट कैसे समझे? सीधा आंसर पे आते हैं। दिन में कितना घंटा और मिनट्स होते हैं? 24 घंटे होते 23 घंटा 56 मिनट मान लेते हैं। हैं। ओके।
सोना ज़रूरी होता है इंसान के लिए 8 घंटे। 7 घंटे 6 घंटे भी हो सकता है। ठीक है, 8 घंटे मैं मान लेता हूँ, एकदम आराम से घोड़ा बेच के सो रहा है, ठीक है। तो बचा कितना, 16 घंटे के आसपास। खाना वाना आप खा रहे हो आराम से, अपना कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज का एक टाइमिंग है, पढ़ाई का एक टाइमिंग है, कितना खर्चा कर सकते हो टाइमिंग आप कॉलेज जाके, कॉलेज में पढ़ाई 8 घंटे 8 घंटे बचा कितना, 8 घंटा खाने पीने में, गपशप मारने में कितना टाइम खर्चा करना चाहते हो आप? 2-3 घंटे। 3 घंटे बचा कितना, 5 घंटे। 5 घंटे में आप पढ़ाई कर रहे हो 4 घंटे, मान लीजिए खुद का पढ़ाई कर रहे हो 4 घंटे, 1 घंटा निकाल नहीं सकते हो आप? हो गया आपका साइड हसल का टाइमिंग, सीधी बात है। ऐसा ज़रूरी नहीं है 1 घंटा ही करना है, आप आधा घंटे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था कि या फिर आज अगर मैं कोई स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि दिन में आधा घंटा साइड हसल के लिए रखो, ज़रूरी है। ये जो आप गप्पे मार रहे हो, इसमें क्या आप फालतू का बकवास कर रहे हो या फिर आप कोई काम का डिस्कशन कर रहे हो? एग्जैक्टली। तो वो आप देख लो। तो ये साइड हसल भी क्या हम लिंक्डइन में शो कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ? ज़रूर कीजिए। अभी आपने ग्लोबल सिनेरियो भी दिया और कुछ और भी टिप्स बता रहे हैं कि वाइट कॉलर जॉब, जैसे अपने यूरोप के लिए बताया कि यूरोप में आने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हमारे नॉलेज अभी सोसाइटी में या सोशल मीडिया में है कि एआई जॉब्स खाने वाला है, लेकिन आपने बताया कि वाइट कॉलर जॉब्स लेकिन रहेंगे वहाँ पे। अगर एक आज का टेक्निकल बंदा कोई, जो टेक्निकल इन द सेंस कि वो बीटेक नहीं कर रहा है, नॉन बीटेक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल आईटीआई नॉर्मली वो लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ डोमेन के बारे में आप बता सकते हो जो एआई उनकी जॉब नहीं खाए और वो उस स्किल को सीख सकें? पहला बात तो यह है, एआई आपका जॉब नहीं खा रहा है। क्या? एआई एक टूल है जिसको इस्तेमाल करके आप ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हो। लेकिन बहुत सारी कंपनीज तो सैक कर रही हैं लोगों को। सैक इसलिए किया क्योंकि उन लोगों ने अपडेट नहीं किया खुद को। अच्छा, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद बड़ा एग्जांपल दूंगा। आई थिंक दैट विल कनेक्ट लॉट ऑफ पीपल, देन आई विल कम बैक एआई के अलावा आप क्या कर सकते हो। आप वेब डिज़ाइनर के बात ले लेते हैं। ट्रेडिशनल अर्लियर वेब डेवलपर who used to work on probably WordPress or maybe Django or maybe some other tool, I don't want to name them. आज के तारीख में कर्सर डाउनलोड कर लो, $20 पे कर रहे हो आप, ठीक है, महीने में। आप वेबसाइट का जो भी आप बनाना चाहते हो आप बोल दो, साइट वो बना देगा। गुड, सुनने में अच्छा लग रहा है। अभी आपको उसमें ट्विक करना है, चेंजेस करना है। आपको वेब डिज़ाइनिंग ही नहीं आता है तो आप करोगे कैसे, मुझे बताओ। वो तो यही नहीं कर सकते ना। तो एआई एक टूल है। ऐसे मान लो आप फिल्म का डायरेक्टर हो, वो एक्टर है, आप जैसे उसको समझाओगे वो उस तरीके से काम करेगा। तो आपका वो टेक्नोलॉजी तो आना चाहिए ना आपको। मुझे रिएक्ट में एक साइट बनाना है, मुझे रिएक्ट जेएस नहीं आता है, मैं टूल को बोल रहा हूँ एआई का कि भैया तुम ऐसे ऐसे बना दो। फिर मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिक्चर भी चेंज करूंगा। आपको अगर नहीं आ रहा है, सोच के देखिए, टेक्स्ट, पिक्चर, उसके प्लेसमेंट, वो तो चेंज हो सकता है ना। कैसे करोगे अगर कुछ नहीं आता है आपको तो? नहीं, ये तो नॉर्मल, मेरे को कोडिंग नहीं आता, लेकिन मैंने अपना वेबसाइट खुद से बनाया होस्टिंगर पे। वो उसमें डिज़ाइन, टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, प्लेसमेंट, कहाँ पे क्या रखना है, वो तो खुद ट्यूटोरियल दे रहा है वो करने के। वेरी गुड। अगर आपका सर्वर अपडेट हो गया, मान लीजिए, मुझे नहीं पता आपका मतलब क्या है बेस, PHP 8 है या कुछ भी होगा, जो भी है वो अपडेट हो गया है ना, आज से 6 महीने बाद, तो आपका पूरा साइट का जो डिज़ाइन है गड़बड़ होगा। फिर से आपको एआई टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो एग्जैक्टली PHP से 10.5 का कंपैटिबल होगा, आपको कैसे पता? उतनी बड़ी कंपनी है होस्टिंगर, वो भी तो अपग्रेड करेगी ना खुद को। करेगा ना अपडेट। तो आप कैसे बनाओगे उस हिसाब से? वो मेरे को ऑप्शन देना पड़ेगा उसे, क्योंकि मैं उसका कस्टमर हूँ। कहाँ पे देना पड़ेगा? कर्सर को? मे बी किसको देना पड़ेगा? टूल को तो देना पड़ेगा। तो वो आपको ऑप्शन ये देता है अपग्रेड करने के लिए। बट कोर लेवल आप जो वेबसाइट का बात कर रहे हो वो एक बेसिक वेबसाइट है, जहाँ पे आप पिक्चर डिस्प्ले कर रहे हो, वीडियो डिस्प्ले कर रहे हो, टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हो। मुझे अगर फॉर्म में कुछ फिलअप करना है,
और मुझे GDPA लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करवाना है, लॉ मान के, आप क्या बिना नॉलेज के कर सकते हो? फॉर्म्स तक तो वो कर सकता है, नहीं, वो एक्सेप्ट हाँ, कर लेगा बस, accept कर लेगा। लेकिन डेटाबेस कहाँ पे होगा? कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बिना कोडिंग जाने आप कर नहीं पाओगे। तो जॉब किन लोगों का गया? जो लोग बेसिक वेबसाइट जानते थे, HTML, PHP। अभी मुझे अगर मान लीजिए एक छोटा सा म्यूजिक प्लेयर बनाना है, वेबसाइट में ही, ऐप नहीं, AI बना देगा। फिर मुझे चाहिए कि जितना गाने हैं मेरा वो कहीं पे होस्ट हो जाए, फिर मैं वो सारा गाना का जो है कैटेगरी वाइज उसको मैं जैसे स्पॉटिफाई होता है मैं उसको लिस्ट करूंगा। तो बैकएंड में कोई ना कोई डेवलपर काम करता था पहले, अभी बोल रहे हो AI कर देगा, नहीं कर पाएगा। आपका डेटाबेस का डिज़ाइन है वो कर देगा, लेकिन आप किस तरीके से उसको कनेक्ट कर रहे हो, कौन सा सर्वर में किस तरीके से आपका इंटरनल टॉकिंग हो रहा है, वो नहीं कर पाता है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द सर्वर साइड कोडिंग फॉर दैट। सो व्हाट आई एम सेइंग, AI is basically taking away jobs, it is true, of common normal basic developers or designers. तो ये तो आज के 2025-2026 के लेवल पे, Yes. आने वाले 5 years में क्या होगा? ज़्यादातर जॉब जाएंगे, एग्री कर रहे हैं, लेकिन जॉब उन लोगों का रहेगा जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग जिनको आता है। तो कॉम्प्लेक्स कोडिंग आपको आएगा कैसे? सीखना तो आपको बेसिक से ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आप बेसिक टू एडवांस लेवल सीख के रहिए, ताकि जब आपका AI उस लेवल पे चले जाए, आप वो उस एडवांस लेवल को पकड़ पाए। ज़्यादा साल तक आप सरवाइव कर सकते हो, ज़्यादा साल तक आप सरवाइव कर सकते हो, सीधी बात ये है, ठीक है? क्योंकि अभी तो AI एजेंट आ चुके हैं। हाँ, अब तो वो खुद ऑटो रन करके अपना उसको सिस्टमेटिक काम दे दो तो खुद से काम कर रहे हैं वो। नहीं, आपको एक्चुअली वो आप जो आंसर दे रहे हो वो बेसिक लेवल का काम का बात कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स का बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉम्प्लेक्स का बात कर रहा हूँ मैं। बेसिक में भी बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शन हैं जो N8N क्या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो AI एजेंट बहुत कुछ कर दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो एजेंट आप खुद भी बना सकते हो। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड हगिंग फेस। सो इफ यू लुक एट द एंटायर स्ट्रक्चर, ज़्यादातर AI जो एजेंट या फिर टूल्स है वो सारे हगिंग फेस से ही लेके अपना अपग्रेड किए हैं। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, मैं घूम के आता हूँ पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस में, ठीक है, ईजी कर देता हूँ चीज़ों को। इफ़ यू नो पाइथन प्रॉपरली, दीज AI प्लेटफॉर्म्स आर अपग्रेडिंग देमसेल्फ। कौन अपग्रेड कर रहा है? AI अपग्रेड AI को कर रहा है। AI तो AI को अपग्रेड कर ही सकता है। किस ऐसे level तो AI बन रहे हैं कि वो खुद AI से ही, वैसे कुछ लेटेस्ट जो AI चाइना बना रहा था, कुछ बात मार्केट में आया कि वो ChatGPT का ही कुछ डेटा, गूगल का ही कुछ डेटा लेके वो अपने आप को बनाया। ठीक, तो आप ही का क्वेश्चन में मैं आंसर दे रहा हूँ। गुड दैट यू आर पिकिंग अप दिस क्वेश्चन। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। कहाँ? पूरे वर्ल्ड में 4 कंपनियां जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल लेके काम करते हैं, बाकी सारे वहाँ से डेटा लेके या इंफॉर्मेशन लेके काम करते हैं। तो हम जब स्किल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, वाई यू आर थिंकिंग अबाउट ओनली वेबसाइट डेवलपमेंट? आई एम टॉकिंग अबाउट, थिंक अबाउट बिकमिंग दैट LLM मॉडल डेवलपर, जहाँ पे आपका ज़रूरत उस लेवल पे होगा। तो मुझे अगर आज के तारीख में ऐप बनाना है, मैं ऐप डेवलपर के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद एक टूल लूंगा, एजेंट को बोलूंगा $20 खर्चा करूंगा, बना लूंगा, खत्म हो गया बात। अब कहीं गड़बड़ हो गया तो आप AI एजेंट से अगर बना सकते हो सही है, नहीं बना सकते हो कोई डेवलपर को लोगे ही आप, आपका मतलब लेना ही पड़ेगा आपको। अब मैं रियल लाइफ में आता हूं आपके पास। आप कितना महीने तक AI टूल यूज़ कर रहे हो? कितना महीने हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, मैं GenAI मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ कुछ 4.5-5 साल हो गया होगा, ठीक है। जब मैंने शुरू किया था GenAI में डेवलप करना, तब टूल का हालत कुछ दूसरा था, ठीक है, सही से बना नहीं सकता था। आज के तारीख में इतना बढ़िया बना रहा है और मेरे साथ वो बात करता है जब मैं प्रॉम्प्टिंग करता हूँ उसके साथ, ठीक है ना, कॉन्सिस्टेंट कैरेक्टर बना रहा है। तो ये अपने आप को जो अपडेट कर रहा है ये, तो इसके पीछे एक लीगल स्ट्रक्चर काम करता है, इसके पीछे कुछ डेवलपर्स काम करता है, इसके पीछे कुछ टूल्स काम करते हैं, कुछ APIs काम करते हैं। तो मतलब घुमा फिरा के उस लेयर का जॉब बढ़ रहा है।
एपीआई टूल डेवलपर्स का जॉब बढ़ रहा है। खत्म कौन कर रहा है, खत्म कौन हो रहा है? मान लीजिए मैं अगर म्यूजिक वीडियो बना रहा हूं, मैं खुद, मुझे म्यूजिक का सेंस है। अभी मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाला हूं, ठीक है? शायद आपको अच्छा नहीं लग सकता है। मान लीजिए मुझे एक म्यूजिक बनाना है, मैं गाना नहीं गा सकता हूं, एज्यूम, बट आई अंडरस्टैंड म्यूजिक, आई हैव अ सेंस। मेरे पास एक एआई टूल आ गया जो मुझसे मेरे तरीके से बात सुन सकता है, समझ सकता है। उससे पहले मैं कोई डायरेक्टर के पास गया था या फिर म्यूजिक स्टूडियो में गया था, इतना प्राइस चार्ज किए कि हम तो भाग करे हुए हैं, है ना? मैं जनरल पब्लिक का बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा सपना अधूरा रह गया। एआई आके बोलता है कि भाई मैं तेरा भाई हूं, तुम जैसे बोलोगे मैं उस तरीके से गाना गाऊंगा, दो सिर्फ, मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्शन दो। तो ये कॉमन लोगों के लिए एक तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। और जो लोग मूवी बनाते हैं उनके लिए तो भैया बोलबाला हो गया, $7 में मुझे बढ़िया गाना मिल रहा है, बैकग्राउंड स्कोर मिल रहा है, लिरिक्स भी एआई बना दे रहा है, और लिरिक्स को दे दे तो गाने बना के दे देगा। सही बात है, मजा आ रहा है सबको, बढ़िया है। कॉपीराइट नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए। तो नहीं, पूछ रहा हूं कॉपीराइट। अगर मैं चैट जीपीटी से कोई बना रहा हूं लिरिक्स, कॉपीराइट किसका है? सही बात है। चैट जीपीटी बोल रहा है कि जो आप बना रहे हो, अगर आपका वो खुद का क्रिएशन है, आपका है, तो चैट जीपीटी बोल रहा है कि भैया आप जो लिरिक्स लिखे हैं वो अगर आपका ओरिजिनल है तो सही है, मुझसे लिखवा रहे हो वो भी सही है, लेकिन वो अगर आपका ओरिजिनल नहीं है, आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन ये डाले हैं। मैं आपको प्रॉम्प्टिंग सिखाता हूँ थोड़ा, है ना, मेरे हिसाब से। आपने इंस्ट्रक्शन डाला है कि आई नीड अ म्यूजिक और मे बी अ सॉन्ग और लिरिक्स बेस्ड ऑन अ ब्यूटिफुल गर्ल हु इज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट लव, वो तैयार करके आपको दे देगा। दूसरा तरीके का प्रॉम्प्टिंग होता है, क्रिएट लिरिक्स थीम हाइफन थीम, अ ब्यूटिफुल वुमन इज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट लव हाइफन act as a senior music composer, comma, act as a original music song writer, suggest me couple of music, वो भी बना के दे देगा। थोड़ा दूसरे लेवल का आपका प्रॉम्प्टिंग हुआ। Then when you have that lyrics, you just copy paste it in some AI tool, you feel that you have done a great job, right? If I'm you, I would have probably retweaked that lyrics in my own way, put some echo, put some composition, put some innovative words inside that. Example, echo in between within bracket. Probably I will use ARE voice within that. Probably I will create in verse 2, you build up the energy, and maybe in some of the line I put that whisper like a woman, and then in some lines I will probably put some of the emotions of that woman, and then in some of the places I will put some claps, right? जो मैं ब्रैकेट में डालने वाला हूँ, इसको प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। फिर मैं जब वो लिरिक्स में हो गया अपना काम, है ना, फिर मैंने उसके अंदर मान लीजिए कुछ बंगाली वर्ड्स डाल दिए, कुछ हिंदी वर्ड्स डाल दिए, मैं कुछ मैचिंग, मैं वो पढ़ूंगा उसने लिखा क्या है, कुछ मैचिंग पोएट्री का वो मैचिंग करूंगा। ये मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं पोएट्री कभी लिखता था। तो कॉमन पर्सन के लिए थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बट देन दे कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। जब मैं म्यूजिक का जो स्टाइल है वहां पे मैं जाऊंगा तो मैं वॉइस डिफाइन करूंगा, कैसा वॉइस मुझे चाहिए, तो मुझे कैसा उच्चारण चाहिए, उस तरीके से मैं वॉइस डिफाइन करूंगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फीमेल वॉइस खत्म, या फिर रोमांटिक फीमेल वॉइस खत्म। मैं करूंगा अगर डीप रोमांटिक फीमेल हिंदी वॉइस विथ एयरी इम्प्रेशन एंड यूज इट एज अ सैडनेस, गो टूवर्ड्स लव इमोशन एंड कनेक्ट द डॉट विथ माई गिटार, देन मैं गिटार को एक्सप्लेन करूंगा। इतना कुछ टेक्निकलिटीज को यूज करोगे आप? यस, तो ही मेरा आउटपुट बहुत बढ़िया आएगा, ओरिजिनलिटी आएगा। मैं आपको सुनाऊं? सुना सकते हो। ठीक है। तो ये
ओरिजिनलिटी भी आएगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इतना कुछ अपना आइडियाज अगर नहीं पुट कर रहे हो तो क्या वो कॉपीराइट के लिए आप वायबल नहीं हो? आप कॉपीराइट में आ रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे ओरिजिनल यूज़ कर रहा हूँ तो वे मुझे वो कॉपीराइट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आसान है कॉपीराइट मिलना उसमें, तो मैं वो ले लूँगा पहले से। मुझे इन फ्यूचर गड़बड़ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वो अलाउ मुझे नहीं कर रहा है, ज़्यादातर केसेस में नहीं करेगा बिकॉज इट हैज़ बीन जनरेटेड बाय द एआई इटसेल्फ, सो देयर विल बी अ लीगल इशू। Then you are basically creating a separate different kind of job for the lawyers. So the lawyers in today's time, your question, coming back to that question, lawyers today's time, they have to be technical, tech oriented. So there is a new job which is opening for the lawyers, which is on IP, intellectual property, which is there. But that based on the AI, on new GDPR Act as well. ठीक है? डॉक्टर के पास टूल आ गया है क्या? बट बेसिक जो सर्जरी है, रोबोट्स, उसको लेके आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर्स आर डूइंग दैट एज वेल। इट गिव देम अ सॉलिड एडवांटेज। यूएस में किसी ने किया होगा, दुबई में किसी ने किया होगा, मैं इंडिया में ऐसे करूंगा। वो आ गया ना, पहले नहीं था ना, नहीं था। तो ये टूल आ गया, ब्लेसिंग्स आ गया। पैरेलल नर्सेस रिप्लेस कैसे करोगे? वो तो और ज्यादा बढ़ गया। जॉब फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर नर्सेस is now becoming higher because the robotic doctor and the doctor did their job. अब नर्सिंग होम में जब आप हो, देखेगा कौन? उसमें रिप्लेस हो सकता है, शायद कुछ रोबोट्स आ जाएंगे ऐसे जो नर्सिंग का भी काम कर लेंगे, एक लेयर तक, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्या आप अलाउ करोगे खुद ब खुद को? आपका सर्जरी हुआ है, पेट का ऑपरेशन हुआ है, एक रोबोट आएगा और आपका वो हर रोज इनिशियली तो अलाउ करने में घबराहट होगी ना, तो वो गैप में अंदर आओ आप। So become a specialized nurse over there and understand how to use the robots. So if you have that skill set, your chances of getting hired outside of India becomes higher. ये आपको समझना पड़ेगा क्या है। आपके बोलने से पहले तक तो मैं यही सोच रहा था कि नर्सों को भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जिनका आप अच्छा काम देख रहे हो ना, उनके पीछे एक ह्यूमन ब्रेन है, वही इससे काम करवा रहा है। आप मान लीजिए म्यूजिशियंस, पूरा ऑर्केस्ट्रा, वॉइस, आर्टिस्ट, सब हमने रिप्लेस कर दिए, बस ह्यूमन ब्रेन, एआई एज ए टूल। लोग तो रिप्लेस किया आपने, लोगों को रिप्लेस किया हमने, सही है, गलती है एक लेवल में, लेकिन ये जो एम्पावरमेंट आ रहा है इंडिविजुअल्स के साथ, इंडिविजुअल्स के पास, वो क्या आप डिनाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। टाइम कितना सेव हो रहा है? बहुत ज़्यादा। और सबसे बढ़िया जो बात है, अगर आप आज के तारीख में इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे, वो भी खुद ब खुद को सेलिब्रिटी कहते हैं, होना चाहिए। सो देयर आर स्टार्टअप्स हु आर पॉपिंग अप फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो इन्फ्लुएंसर्स को लेके एक एक कंट्री का ट्रैवल टूरिज्म को अपलिफ्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले के तारीख में सिर्फ आप एक्टर एक्ट्रेस को लेके जाते थे, या फिर पुराना ट्रेडिशनल तरीका था। आज के तारीख में इन सबको भी जॉब मिल रहा है, नया कंपनी बन रहा है, उसके पीछे एक सेल्स पर्सन है, एक आदमी है जो ट्रैवल कर रहा है, बात कर रहा है, जिसको टेक्नोलॉजी का समझ है, और वो इन्फ्लुएंसर को लेके उसका पूरा ऑप्टिमाइज करके एक बिजनेस मॉडल बना चुका है। तो फिर नया जमाने का एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गया आज की तारीख में भाई, ये नहीं था। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक। आज के तारीख में आप ड्राइवर यूज करते हो गाड़ी चलाने के लिए? यस। करते हो? अच्छा, मान लीजिए आप खुद ड्राइव कर रहे हो, भारत में ड्राइव कर रहे हो। जब भी आप भारत के बाहर जाओगे, आपका स्टीयरिंग चेंज हो जाएगा, आपका क्लच, आपका स्पीड, टॉर्क, ट्रैफिक सिस्टम्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट। स्मार्ट सिटीज में जाओगे तो आपका ड्राइव करने का तरीका अलग है, तरीका भी अलग है, लेन भी चेंज हो गया ना, पूरा। सब मतलब जैसे आप सोच रहे हो, पूरा सोच अलग हो गया, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है जो आदमी वेस्टर्न कंट्री में ड्राइव करके यहाँ पे आ रहा है और वो ड्राइव कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे हॉकिंग चलता है, वहाँ पे हॉकिंग नहीं है। यहाँ पे ठोक देते हैं, वहाँ पे ठोकना मतलब गड़बड़ है, बहुत बड़ा क्राइम है, राइट। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, हाँ, बिकॉज ऑटोमेटेड गाड़ी आज आ चुका है जो आपको इंफॉर्मेशन देता रहता है कि अपना इतना मीटर का गैप है, रेडियस है, जो भी टॉर्क है, व्हाटएवर, आगे डेंजर है। ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, सही है। अगर मैं आज आपको बोलूं कि पुराने ज़माने का जो दादाजी वाला ड्राइवर है,
उनको आप वो गाड़ी दे दो, वो चला नहीं पाएगा। लेकिन आपका जो शोफर है, अपडेटेड वाला आपको चाहिए, जो आपके हिसाब से तालमेल लगा के चला सकता है और चल सकता है, राइट? तो उसका जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है आज की तारीख में। अभी आप बोलोगे कि अरिजीत दा आप बहुत स्टार्टअप कर रहे हो, तो एग्जिस्टिंग जितने सारे बिजनेस हैं उनका क्या होगा? उनको अपग्रेड अगर वो लोग नहीं करेंगे, ये बाई लॉ ह्यूमन नेचर है, एक्सटिंड हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक कहावत है, अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मृत्यु निश्चित है, तैनात है। तो आप कितना दिन जियोगे, जैसे आपने बताया, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कंपनी का भी एक लाइफ होता है। इफ़ यू हैव एस्टेब्लिश दैट प्रॉब्ली 40 years back and if you're not updating themselves, gonna be difficult। तो जो लोग टिकना चाहते हैं वो लोग खुद को, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और लॉ भी चेंज हो रहा है। जैसे मैं आपको आपका पॉडकास्ट में एक नाम देता हूं, जस्ट डायल। कभी भी अगर आप एनलिस्ट करोगे, आपके पास 50 कॉल आएगा कि भाई आपके बिजनेस के ऊपर इंक्वायरी आ रहा है, आप अपने आप को अपग्रेड करो तो आपको इतना धंधा मिलेगा, है ना? घंटा हो रहा है, आपको कैसे पता? नंबर 1, आपके पास डेटा दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। अगर दिया जा रहा है, आर यू GDPA कंप्लायंस, मतलब अब दूसरे का डेटा आप बेच रहे हो दूसरे को, ये जो टेलीकॉलर्स है इनके समझ में नहीं है। तो एज ए मॉडल, दिस कंपनी हैव टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ अ पर्सन हु एनलिस्टेड देयर कंपनी इनटू दीज पोर्टल्स, राइट? सो अंटिल यू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन नॉट गेट बिजनेस। तो वो धीरे धीरे डाई हो जाएगा, जैसे कोडाक हुआ था। तो ये होने वाला है, सिंपल सी बात है। तो जाते जाते थैंक यू दादा, इतना कुछ इनपुट आपने दिया और इतना सारा अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो हम लोग को अभी शायद यूट्यूब में भी अवेलेबल नहीं होगा, जो आपने इस पॉडकास्ट में दे दिया है। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग सत्य प्रकाश इनसाइट्स। लाइव एक्सपर्ट्स कन्वर्सेशन के लिए ज्वाइन कीजिए पेरेंट्स अड्डा कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप।